हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि पहिया कैसे गोल हुआ। जब भी पहिए का आविष्कार हुआ तो क्या पहिया हमेशा गोल ही था या कुछ और हुआ, या क्या मेजरमेंट रही जिससे पहिया गोल होता है 99.99%, या हम कहते हैं एक्यूरेट 100%। बहरहाल 100% कोई चीज होती नहीं है, फिर भी हम मान लेते हैं कि 100% कोई पहिया गोल कैसे हुआ। हम एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ हमारा मानना है, जबकि ऐसा है नहीं। आप मान लेते हैं कि ये जो पहिया है आपका, ये 100% आपका गोल है, ये 90% गोल है, और ये भाई तो आपका जो भी कुछ है वो तो समझ ही रहे हैं। तो क्या हमेशा से पहिया जो जब भी आविष्कार हुआ तो पहिया क्या गोल ही हुआ था? नहीं। पहिया का जो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहिए की आविष्कार की बात करते हैं। तो पहिए की जो आविष्कार हुआ वो हुआ 3500 ईसा पूर्व। 3500 ईसा पूर्व पहिए का आविष्कार हुआ, जब भी जो समय की ट्राइब थी उन्होंने इसका आविष्कार किया। हम ये भी, हाँ, ये हो सकता है कि किसने आविष्कार किया, तो हम कहेंगे मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसने सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया है भाई, मेसोपोटामिया वालों ने। अब और क्यों जरूरत पड़ी पहिए की आविष्कार की? भाई जरूरत क्यों पड़ी? सबसे मेन क्वेश्चन यही तो भाई, हम कहते नहीं हैं कि आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी। जब इंसान को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तभी वो जाकर कोई चीज अपना हम कहें कि इन्वेंट करता है, निकालता है। उसके पीछे रीजन ये है, लग्जरी। जैसे आज हम लोग को लग्जरी जीवन जीना है, जैसे कि कहीं भी जाना है तो हम हवाई जहाज का यूज करते हैं। पहले हवाई जहाज नहीं था, ट्रेन था, तो ट्रेन से जाते थे या जाते हैं तो सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए ट्रेन में लगता है 24 से 48 घंटे, और जहाज को लगता है 2 से 2.5 घंटे। इसी तरीके से आपका आविष्कार पहिए का भी हुआ था, एक लग्जीरियस सोच को लेकर। अब क्या हुआ कि जब पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए का आविष्कार 2-3 बातों के लिए। एक था, हम कहते हैं कि सामान को, कोई भी सामान है उसे ढोना। जब पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग सामान को अपने जानवरों पर, यानी जो भी जानवर उनके मवेशी थे उस पर ढोते थे रखकर, और उसके बाद अगर उनके पास वो जानवर नहीं होते थे तो अपने सर पर रखकर ढोते थे। और जब चीजें सर पर रखी ढोई जाए या जानवरों पर मतलब रखकर हम एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा और जानवर थकेगा या हम थकेंगे, ये सारी चीजें होती थी। तो यही मेन एक समय था कि उस समय के लोगों ने सोचा होगा कि क्या किया जाए कि ये जो सर से हमें ढोना पड़ता है सामान को, या जानवर लेके जाते हैं, इतना समय लगता है, तो कोई एक नई चीज बनाई जाए जिससे जल्दी से जल्दी हमारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाए। तो उसमें ये चीज आप हम ये देखते होंगे कि जो कॉन्सेप्ट आया, सबसे पहले आया कुम्हार। कुम्हार जो होता है जिस पर वो अपनी मट्टी को रखकर नए नए आकार देता है, घड़े बनाता है, कुछ भी करता है, वो भी एग्जैक्ट बिल्कुल गोल ही होता है मेरे हिसाब से। वो कॉन्सेप्ट सबसे पहले आया हुआ था। तो वहां पर तब जाकर उस समय के लोगों ने पहिए का आविष्कार किया कि भाई एक पहिया बना दिया जाए जो एक अपनी धुरी पर क्या करे, चलता रहे, और हम क्या करेंगे, उसे ढकेलते रहेंगे, और ढकेलते जब रहेंगे तो हमारे मतलब हम कहेंगे कि हमें थकान कम आएगी और काम जल्दी जल्दी होगा। लेकिन आपको भी पता है कोई चीज फर्स्टली अगर बनती है तो सही नहीं होती है। तो जब शुरुआत में पहिया बना तो पहिया एग्जैक्ट गोल नहीं था, और जब कोई चीज गोल नहीं होगी और आप उसे ढकेलेंगे, एग्जैक्ट मान लीजिए यही वाला पहिया बना होगा। अब इसे आप कहीं पर यहां पर लगाकर अगर ढोना शुरू करेंगे सामान को तो बहुत ज्यादा ही दिक्कत पड़ेगी, यानी जितना हम सर पर लेकर नहीं चलते थे उससे ज्यादा तो हमें इस तरीके के पहियों की यूज करने पर दिक्कत आई। तो फिर कॉन्सेप्ट ये हुआ, भाई मेजरमेंट होते रहते हैं। मेजरमेंट ये आया कि ये जो कह दे कि ये जो परिध है, क्या है, सरकमफेरेंस जो है, इसका कैलकुलेशन जो हुई, ये कहा गया
ये परिध अगर आपकी 22 सेंटीमीटर है या 22 मीटर है या जो भी आप कह दीजिए, आप अपनी लैंग्वेज में, ओन लैंग्वेज में, अगर ये परिध 22 सेंटीमीटर है और इसका डायामीटर, जो भी ये सर्किल है, जो भी ये आपका पहिया है, इसका डायामीटर अगर आपका 7 सेंटीमीटर है, क्या है, 7 सेंटीमीटर। ध्यान से फिर से सुनिएगा, अगर परिध 22 सेंटीमीटर है और डायामीटर यानी व्यास उसका 7 सेंटीमीटर है, तो कहा गया कि ऐसे बने हुए पहिए जिनकी परिध 22 सेंटीमीटर होगी और व्यास 7 सेंटीमीटर होगा, वो एक्यूरेट गोल होंगे। ऐसे पहिए क्या होंगे, एग्जैक्ट गोल होंगे। तभी से वहां से यानी ये कहा गया, देखिए सॉल्यूशन ये आया कि परिध यानी सरकमफेरेंस और आपका व्यास, जो पहिए का व्यास है, डायमीटर है, उसका जो भी रेशियो आएगा वो 22/7 आएगा। क्या आएगा वो रेशियो, 22/7। अगर उस चीज का रेशियो 22/7 आ रहा है, यानी जब भी हम परिध को और व्यास का हम रेशियो ले रहे हैं तो हमेशा 22:7 के फॉर्म में अगर हमें मिल रहा है, तो हमने कहा, यानी उस समय के लोगों ने कहा कि यह जो पहिया है वो एग्जैक्ट बिल्कुल गोल है, और इस पहिए से अगर हम सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाएंगे तो हमें सबसे मिनिमम थकान आएगी, यानी और सबसे मिनिमम थकान आएगी और सबसे कम से कम हमें उस पर धक्का लगाना पड़ेगा। तो क्या कैलकुलेशन आई, 22/7 यानी 22/7। अब भाई परिध आपने वैसे भी पढ़ा है, परिध का मान होता है कि किसी भी वृत्त के परिध का जो मान होता है वो होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। और व्यास जो होता है डायमीटर, तो डायमीटर को हम 2r, यानी या तो आप डायमीटर लिख दीजिए या रेडियस का 2 गुना लिख दीजिए, तो हम डी हटा देते हैं और क्या लिख देते हैं, 2r। तो और यहां पर क्या लिखते चलते भाई, 22/7। यहीं पर ये जो चीजें लिखी हुई हैं इसी को मैं यहां पर लिख रहा हूं। अब देखिए ये क्या हुआ, 2 से 2 कट गया और r से r भी कैंसिल हो गया, यानी पाई की वैल्यू कितनी आ गई, 22/7। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था जिसमें हमें ये समझना था कि पाई का मान 22/7 कैसे आया, तो वो तो हमने आपको ये बता दिया। और कौन सा पहिया सबसे गोल होता है, भाई वो पहिया सबसे गोल होगा जिसकी परिध का और जिसकी व्यास का जब हम अनुपात निकालेंगे, परिध और व्यास का अनुपात निकालेंगे, तो वो 22/7 के अनुपात में आना चाहिए एग्जैक्ट। आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो है तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आगे भी बढ़ाइएगा ताकि लोग जान जाएं कि पाई का मान 22/7 कैसे आया और कोई पहिया गोल कैसे हुआ अपने इन्वेंशन के समय पर। ओके।